दोस्तों, एक छोटी सी घटना। कुछ दोस्त बरसात के सुहावने मौसम में सपरिवार और उनके 10-12 साल के बच्चों सहित पिकनिक मनाने के लिए गए। पिकनिक का मतलब ही होता है मौज मस्ती, खेलना कूदना, खाना पीना। और यह था प्रकृति का स्थल जब वो बरसात के मौसम में और भी सुंदर हो गया था। दिन भर खेलना कूदना खाना पीना चलता रहा, पर अचानक उनकी इस मौज मस्ती में थोड़ा खलल डल गया। उनमें से एक व्यक्ति की बेशकीमती घड़ी कहीं पर खो गई। वो एक मात्र घड़ी ही नहीं थी, बल्कि उनके पिताजी की एक अंतिम याददाश्त के रूप में, एक उपहार के रूप में वो घड़ी उनके पास थी। सब लोगों ने, बच्चों ने, उनकी पत्नियों ने खूब ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन घड़ी कहीं नहीं मिली, क्योंकि बरसात के मौसम में घास प्रकृति के स्तर पर काफी बड़ी बड़ी हो चुकी थी और उन्हीं में किसी जगह पर वो घड़ी खो गई। जब शाम को सूर्यास्त के वक्त पर वापस आने को वो हुए, तो उनमें से एक का बच्चा, 8-10 साल का एक बच्चा कहने लगा कि अंकल, आप लोग मुझे एक 10 मिनट का मौका उस घड़ी को ढूंढने का और दें। मेरे दिमाग में कुछ प्लान आया है, निश्चित रूप से उससे मुझे वो घड़ी मिल जाएगी। सब लोगों ने सोचा कि जब इतना लेट हो गया तो 10 मिनट का एक मौका इस बच्चे को भी दे लेते हैं। उस बच्चे ने उनसे पूछा कि आपकी ये घड़ी जो खोने की जो जगह है, वो संभावित जगह पर आप मुझे बता दीजिए कि संभावित जगह यहाँ पर है। उस बच्चे को वहां ले जाया गया। बच्चा कुछ समय के लिए वहां पर बिल्कुल एक जगह पर शांत चित्त मन से बैठ गया और ऐसा लगा जैसे कि वो ध्यान लगा रहा हो। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठा और एक पर्टिकुलर दिशा की ओर आगे बढ़ा और ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा हो। अल्टीमेटली वो बच्चा घड़ी ढूंढ कर ले आया। सब लोगों को बड़ी खुशी का एक दोबारा मौका मिल गया और पिकनिक जो उनकी थी वो वाकई में उसका मजा वापस लौट के आ गया। अल्टीमेटली एक व्यक्ति ने पूछा कि आखिर बेटा, तूने ऐसा कौन सा जादू किया जिससे तूने ये घड़ी ढूंढ ली? उसने कहा इट्स वेरी सिंपल। कहा कैसे सिंपल है? कहता बस मुझे ये मालूम था कि वो घड़ी चालू है और मैं शांत भाव से उस संभावित जगह पर जाकर बैठ गया और उस घड़ी की टिक 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 की आवाज सुनने को कोशिश करने लगा। ध्यान लगाने से मुझे उसकी आवाज सुनाई दी एक पर्टिकुलर दिशा की ओर। मैं उधर गया और उसकी आवाज को लगातार अपने शांत मन से मैं सुनता रहा और मुझे वो घड़ी मिल गई। मैंने वापस लाकर दे दी। दोस्तों, ये छोटी सी घटना हमको बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जीवन में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उद्योगपति हो चाहे मजदूर हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे किसान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या युवा हो, हर किसी को कभी न कभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी न कभी प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं। पर यह घटना और उस बच्चे की यह युक्ति हमको ये सिखाती है कि हमें कभी भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। क्रोध या गुस्सा या एंजाइटी नहीं करना चाहिए, उत्तेजना में नहीं आना चाहिए, बल्कि शांत मन से हम लोगों को उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि चुप्पी, साइलेंस कभी खाली नहीं जाती। चुप्पी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं साइलेंस इज नेवर एम्प्टी, इट ऑलवेज आंसर्स। एंड इन दैट साइलेंस ट्राई टू लिसन टू योर इनर वॉइस। ट्राई टू लिसन योर इनर वॉइस, सर्टेन यू विल गेट सम आंसर। और उसी आंसर में उस समस्या का समाधान छिपा हुआ होता है। तो जब कभी भी जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, मुसीबतें हो, तो अपना आपा खोने की बजाय, उत्तेजना में आने की बजाय, क्रोध करने की बजाय आप शांत चित्त से उस समस्या के समाधान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। निश्चित रूप से आपको समस्या का समाधान मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।